हाँ बेटा बात सुनो, जो कॉन्टिन्यूटी के ऊपर क्वेश्चन आता है सुनना बेटा। जैसे देखो साइन एक्स है, ये पता होना, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, ई की पावर एक्स है, और जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस होते हैं बेटा, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं एवरीवेयर। लेकिन इसी में अगर मैं ऐड कर दूं tan x, cot x, log x इसके साथ, तो ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे इन इट्स डोमेन। इसका क्या मतलब है, जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा, जहां पे ये फंक्शन डिफाइन हो रहा होगा वहां पे ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो आपके पेपर में कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत फेमस से पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा वो पहली चीज बोलेगा, और हाँ मॉडुलस फंक्शन जो होता है ना बेटा, जो मॉडुलस फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। मैंने कॉन्टिन्यूटी की बात करी है, ये भी कॉन्टिन्यूअस होता है एवरीवेयर। अब मेरी बात सुनो बेटा, जैसे आपसे पूछ लेगा फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछ लेगा, आपसे पूछ लिया कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो, कैसा क्वेश्चन पूछेगा भैया। पहला, अगर उसने दे दिया f ऑफ x इक्वल टू में 10x, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना है। दूसरी चीज दे दी बेटा f ऑफ x इक्वल टू में cot x, इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बता दो बेटा। तीसरा क्वेश्चन दे दिया बेटा f ऑफ x इक्वल टू में 6 के अपॉन में x क्यूब माइनस x, इनके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताएगा। अच्छे समझना बेटा, विशेष अच्छे समझना, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशियबिलिटी भी देखेंगे अभी। बेटा एक बात बताओ, अगर फंक्शन में 1/0 आ जाए, अगर फंक्शन में 1/0 आ जाए तो फंक्शन नॉट डिफाइन की तरफ चला जाता है, फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखते हैं tan x कैसे लिखा हुआ है, sin x बाय cos x। तो जहां पे भी cos का फंक्शन 0 चला जाएगा वहां पे मेरा tan नॉट डिफाइन हो जाएगा, और जहां पे फंक्शन नॉन डिफाइन हो गया वहां पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो cos 0 कहां होते हैं, आप बोलोगे भैया cos 0 होता है 2n + 1 π/2। कैसे, 0 डाल के देखो, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, यहां पे फंक्शन क्या है, यहां पे फंक्शन cos x 0 दे देगा, और 1/0 नॉट डिफाइन। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। किसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बेटा, किसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, tan x का। अगर बेटा इसको पूछे, ये आएगा sin x, सॉरी ये आएगा बेटा cos x क्या अपॉन में sin x। sin x कहां 0 होता है, x इक्वल्स टू में n पाई पे, तो जहां जहां n पाई होगा वहां पे cot x क्या हो जाएगा, वहां पे cot x डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तीसरा जो फेमस है वो इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन कहां पे 0 होगा बेटा, x को कॉमन ले लो, नंबर ऑफ पॉइंट पूछ लेगा, 0 है तो यहां से आएगा +-1, तो यहां पे कितने होंगे, कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स हो गए। कितने पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स। क्या पता इसमें बोल दे वो 0 से 2π के बीच में बता दो, इसमें बोल दे वो 0 से 4π के बीच में बता दो, समझ पा रहे हो। और एक जो सबसे रिपीटेड प्रॉब्लम है वो है आपका f ऑफ x इक्वल टू में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है एट इंटीजर वैल्यू पे डिसकंटिन्यूअस होता है, एट इंटीजर पे क्या बेटा, डिसकंटिन्यूअस। कैसे भैया, अगर मैं 3 ले लूं तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा, 3 से जोस्ट बड़ा ले लो बेटा, कितना ले लूं, 3.1 ले लूं तो तब भी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 3 आएगा, और 3 से छोटा 2.9 ले लूं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 2 आएगा। तो फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया। लेकिन आपसे जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बिटवीन द इंटीजर्स, ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। बिटवीन द इंटीजर क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि आपसे पूछा गया f ऑफ x इक्वल टू में, बताओ कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूटी कहां है, कॉन्टिन्यूअस कहां है फंक्शन, तो आप बोलोगे 2.5 पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 2. इससे बड़ा ले लो बेटा 2.6, इसका भी कितना आएगा, 2 आएगा, और 2.4 ले लूंगा उसका भी कितना आएगा, 2 आएगा। हर जगह क्या है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हमारे पास मॉडुलस फंक्शन है
जो मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉड ऑफ एक्स है, मॉड ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन करते थे, जहां पे भी मॉड का फंक्शन होता है उसको जीरो के इक्वल टू रख देते हैं। तो एक्स को मैंने रख दिया एट एक्स इक्वल टू में जीरो, जीरो से बड़ी और छोटी वैल्यू ले ली मैंने, जीरो से बड़ी और छोटी वैल्यू ले ली मैंने, तो जीरो से बड़ी वैल्यू ले लिया मैंने, जीरो से छोटी वैल्यू, इक्वल टू का साइन कहीं पे भी लगा सकते हो आप, जीरो से बड़ी वैल्यू में रख के देखो, 1 2 3, मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो मॉड जैसा है वैसा का वैसा ओपन होगा, मॉड के अंदर आप नेगेटिव लेके देखो तो मॉड अपने बाहर एक क्या लगा देगा, नेगेटिव लगा देगा ताकि वो पॉजिटिव ओपन हो। जब इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे ऐसा वी जैसा बन जाएगा बेटा। अभी मैं आपको डिफरेंशियबिलिटी समझाऊंगा इसी से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन क्या है, अगर मैं इसको y मानूं तो ये यहाँ y इक्वल्स टू में x है और इधर क्या है y इक्वल्स टू में माइनस एक्स, y इक्वल्स टू में माइनस एक्स है। भाई तुम जाओ।